चाणक्य नीति, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है, यह एक प्राचीन ग्रंथ है। यह 2300 वर्षों से भी अधिक पुराना है, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कैसे सफलता प्राप्त करें, कैसे खुशी से जीवन जिएं और कैसे एक अच्छा इंसान बने। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है और आप किसके साथ क्या साझा करते हैं, यह आपके और उस व्यक्ति के रिश्ते पर निर्भर करता है। चाणक्य नीति के अनुसार हमें अपने विचारों और शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको गुप्त रखना या किसी को नहीं बताना ही समझदारी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री और पैसों से जुड़ी कुछ बातें किसी और को नहीं बतानी चाहिए। इनके साथ ही चाणक्य ने मन की स्थिति के बारे में भी बताया है कि जब दुखी होते हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिसे आचार्य चाणक्य ने किसी से भी बताने से मना किया है। नंबर 1, धन का नाश हो जाने की बात। चाणक्य के अनुसार कभी व्यवसाय, नौकरी या लेन देन में कभी पैसों का नुकसान हो जाए या कोई आपका पैसा चुरा ले तो ऐसी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो। क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं कि आपका धन नष्ट हो गया है या आपके सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो लोग आपके बारे में नकारात्मकता फैला सकते हैं। और जब लोग यह जानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वे आपका शोषण करने का प्रयास करने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके धन के नष्ट हो जाने पर आपको अपमानित करते हैं। वे आपको लापरवाह या मूर्ख कह भी सकते हैं। इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 2, मन में दुख होने की बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी हमारे दिल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हम सिर्फ अपने साथ ही साझा करना चाहते हैं। यह एक ऐसी भावना है जिसे अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर उस समय जब दुख हो तो हर किसी को बताने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी विशेष माहौल में हम अपने व्यक्तिगत दुख को छुपाकर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी विवेकशीलता पर सवाल उठाया जाए या हमें और अधिक असहज महसूस हो। कभी कभी हम अपने दुख को बाहर नहीं निकलने देते, हम बस उसे अपने अंदर ही समेट लेना चाहते हैं, उसके साथ ही जीना चाहते हैं और उससे सीख लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि एकांत में हमें अधिक मजबूती मिलेगी, और यह सही है, क्योंकि अकेलेपन में भी कभी कभी हमें अपने आप से मिलने वाली आत्मसात की ओर ले जाता है। इसीलिए मन में दुख होने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3, पत्नी के चाल चलन। चाणक्य ने इसी तरह पत्नी के बारे में भी महत्वपूर्ण बात कही है कि जब किसी को अपनी पत्नी के चरित्र संबंधी किसी बात पर शंका हो या उसकी कोई आदत गलत लगे, तो ये बात किसी भी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को भी यह बात पता चल गई तो समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए इस बात को अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपने घर में ही इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 4, नीच व्यक्ति की कुछ घटिया बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारी भाषा हमारी पहचान को दर्शाती है। एक व्यक्ति की व्यवहार और बोलचाल से हम उसकी व्यक्तित्व को समझते हैं। नीच व्यक्ति की घटिया बातें अन्य लोगों को दुख पहुंचा सकती हैं, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा सकती हैं, और विशेषकर जब इस तरह की बातें किसी अश्लील या अनुचित विषय पर होती हैं तो यह आमतौर पर समाज में नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा में किस तरह के शब्द और व्यवहार हैं, और हमें समाज में विवेकपूर्ण और सभ्य रूप से पेश आना चाहिए। नीच व्यक्ति की घटिया बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी असहज महसूस करा सकती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कहीं से अपमानित होने पर या कोई नीच मूर्ख व्यक्ति आपको गलत बात बोल दे तो इसकी चर्चा भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। इसी में हमारी समझदारी है। नंबर 5, स्वयं कहीं से अपमानित होने की बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हम सभी कई बार सिर्फ खुद को ही अपमानित महसूस करते हैं, जिसमें किसी और का कोई योगदान नहीं होता।
यह एक ऐसी भावना है जिसे हम अक्सर दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते। अपमान का भाव बहुत ही गंभीर होता है और इसे किसी भी व्यक्ति को समझना मुश्किल हो सकता है जो इसके बारे में नहीं जानता। कई बार हमें लगता है कि हमारा समर्थन और सम्मान हमें वास्तविक और सच्चे रूप में मिल नहीं रहा है, जिससे हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को सामाजिक माध्यमों के माध्यम से अवगत कराने के बजाय उन्हें स्वतंत्र रूप से समझना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर के अपमान का समाधान कर सकें। इसलिए यह स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर के अपमान को स्वीकार करें और उससे सम्मुख होकर उसे सुलझाने का प्रयास करें, परंतु इसे दूसरों के सामने प्रकट न करें। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।